स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। तो सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ में कर रहे होंगे। क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है एसएससी जीडी के एग्जाम होने में, तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर को लगा रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज 22 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का पेपर। आइए सॉल्व करते हैं। और इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। आपको इस क्लास को देखते समय अपना कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है। देन आपको यहाँ पे प्रोसेस एंड अप्रोच एंड आंसर मैच करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आंसर ही निकाल पा रहे हो, अगर आप प्रोसेस नहीं देख रहे हो, मेथड नहीं देख रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं और मान लीजिए मुझे सॉल्व करने में 1 मिनट लग रहा है, या मेरा तरीका फास्ट है और आपका तरीका थोड़ा स्लो है, तो मैं आपको ये बोलूंगी आप थोड़ा सा उसको कैप्चर करें ताकि आप एग्जाम में कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आता है आपको या कोई सुझाव है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाएंगे, देन फिर आप यहाँ पर मैच करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं ऑल लैंड आर वैकेंट। ओके, देखिए सिलोगिज्म में हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल लैंड आर वैकेंट, तो सभी लैंड क्या है, वैकेंट है। हम यहाँ पे केवल इनिशियल लेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। एग्जाम में आपका टाइम सेव हो, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। नो लैंड इज गर्ल, कोई भी जो लैंड है वो गर्ल नहीं है, ठीक है। कोई भी लैंड गर्ल नहीं है, ठीक है, ये ऐसे बना देंगे। कंक्लूजन कह रहा है ऑल वैकेंट आर लैंड, सारे के सारे जो वैकेंट हैं वो लैंड है क्या। क्या सारे के सारे वैकेंट लैंड के अंदर आ रहे हैं? नहीं, सारे के सारे लैंड जो है वो वैकेंट के अंदर आ रहे हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड कह रहा है ऑल गर्ल्स आर वैकेंट, सारे गर्ल्स वैकेंट है क्या? नहीं, सारे गर्ल्स वैकेंट नहीं है। कुछ लोगों ने, हो सकता है ये डायग्राम कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोग इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, बट बेटा आपको इस तरीके का डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं कहा है कि सारी गर्ल्स वैकेंट है। इसलिए हमने गर्ल्स को बाहर बनाया है वैकेंट के, गर्ल्स को हमने वैकेंट के अंदर नहीं बनाया है। क्योंकि अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हैं तो देखिए ऑल गर्ल्स आर वैकेंट, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं कहा है कि सारी गर्ल्स वैकेंट है। इसलिए इस तरीके का डायग्राम बिल्कुल भी ना बनाएं। तो सारी गर्ल्स वैकेंट है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको आप यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, यानी इनमें से कोई भी कंक्लूजन आपको फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं उत्तर की ओर मुख करके, और आपको इस क्वेश्चन को बताना है यहाँ पर B2 के निकटतम दाएं कौन बैठा है। सेम यही क्वेश्चन हम आपको जब सेटिंग अरेंजमेंट करा रहे थे हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी था, एंड अगेन ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 8 बॉयज हैं और ये सबके सब नॉर्थ फेसिंग है। तो जिनको यहाँ पे नहीं पता है कि नॉर्थ हमें किधर लेना है, तो देखिए ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये वाला नॉर्थ हो गया आपका, एंड ये वाला साउथ हो गया। ये सारी आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, एंड ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है। ये आपकी चारों डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में सबके सब फेस करके बैठे, यानी सारे के सारे लोग इधर की तरफ फेस करेंगे। अच्छा, अगर सारे के सारे लोग इधर की तरफ फेस करेंगे यानी कि उनका ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा, और ये वाला दायां हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक हमने यहाँ पे लाइन बना ली, और यहाँ पे 8 लोग हैं, तो कभी भी आप 8 प्लेस पहले से ना बनाएं, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और तब बनाते जाएं। यहाँ पे क्या कह रहा है, B6 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1। देखो क्या कह रहा है, जो 6 वाला है पर्सन, हम केवल 6 लिख रहे हैं, B नहीं लिख रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा टाइम आपका सेव हो। जो B6 है ये फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1 के राइट में फिफ्थ है, यानी फिफ्थ है, इसका मतलब हो गया बीच में 4 प्लेसेस का गैप होगा, ठीक है।
अगर फिफ्थ बोले तो बीच में 4 प्लेसेस का गैप। अगर बोले B6 इज थर्ड टू द राइट ऑफ B1, अगर थर्ड हो यानी कि बीच में 2 प्लेसेस का गैप। जितना भी नंबर यहाँ पे लिखा हो उससे एक कम का आपको गैप करना है, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ लिखा है तो हमने यहाँ पे देखिए 4 प्लेसेस का गैप कर दिया, ठीक है। तो B6 जो है वो B1 के राइट में फिफ्थ नंबर पे है, तो हम यहाँ कहीं पे भी आप 1 रख लीजिए। बीच में आपका 4 प्लेसेस है तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हमने 6 को प्लेस कर दिया। ये डायरेक्ट हम यहाँ पे रख सकते थे, बट मुझे आपको ये फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट बताना था, फिफ्थ -1 वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको ड्रॉ करके बताया। B4 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5, ठीक है। मैं बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ये चीज़ें समझ में ना आती हो, तो मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। लेकिन अगर आपको आता है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो तो मैं आपको बोलूँगी आप डायरेक्टली फिगर में ही रखो, ठीक है। B4 इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ B5। B5 के राइट में फोर्थ है ना, B4 इज फिफ्थ है, अच्छा फिफ्थ है, तो यानी कि बीच में 4 प्लेसेस का गैप किया और यहाँ पे हमने किसको रख दिया, B4 को। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो B4 है वो B5 के राइट में फिफ्थ नंबर पे है। जो B4 है वो B5 के राइट में फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे यानी कि बीच में 4 प्लेसेस का गैप। अब 5 और 4 आप रखोगे कहाँ, ये तो आपको नहीं पता। यहाँ पे 6 लोग तो आ चुके हैं, 2 लोग और बचे हैं अब, लेकिन ये 2 लोग कहाँ पे आएंगे, ये 5 और 4 हम कहाँ रखेंगे अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है B5 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B1। B1 के इमीडिएट राइट में B5 है, तो B1 के इमीडिएट राइट में B5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। एंड इसके बाद में 4 प्लेसेस का गैप कर दो, 1 2 3 4 4 प्लेसेस का गैप करके हमने यहाँ पे 4 को रख दिया, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन फिल कर ली, ये वाली भी इंफॉर्मेशन फिल कर ली। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ये B5 है, ठीक है। B5 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4। B4 के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, देखो मैं इसको बना के दिखा रही हूँ, B4 के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, B5 इज थर्ड, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वेट अ मिनट मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे B5 भी आ चुका है, B4 भी आ चुका है, थर्ड नंबर पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार मैं देख लेती हूँ, ओके हिंदी में भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वेट अ मिनट मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ यहाँ पर कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके B8 की बात हो रही है, B4 की जगह यहाँ पे B8 है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं, ये आपका B5 नहीं है, ये आपका B8 है, ठीक है, ये आपका B8 हो गया। एंड हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं, ये आपका B8 है एंड ये आपका B8 है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। B8 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4। B4 के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, B8 है, यानी बीच में आप कितनी प्लेसेस का गैप करेंगे, 2 प्लेसेस का, ठीक है। थर्ड है ना, तो बीच में आपने 2 प्लेसेस का गैप कर दिया। 4 के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे 8 है, तो 4 यहाँ पे आप बैठा चुके हो, 2 प्लेसेस का गैप करके आपने यहाँ पे 8 बैठा दिया, ठीक है। आगे कह रहा है B2 इज थर्ड टू द राइट ऑफ B7। B7 के राइट में थर्ड नंबर पे B2 है, अभी हमको यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करूँ तो कैसे करूँगी, B7 के राइट में थर्ड नंबर पे यानी कि 2 प्लेसेस का गैप कर दिया और कौन बैठा है, 2 बैठा है। अब हमको नहीं पता 7 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हो गए, बच्चे कर लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं, 1 पर्सन और बाकी है। अब या तो 1 पर्सन इधर आएगा या तो 1 पर्सन इधर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 रखते हो आप, तो 2 प्लेसेस का गैप करके 2 रख सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 7 यहाँ रख सकते हो, 2 प्लेसेस का गैप करके 2 यहाँ रख सकते हो। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। B7 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B1। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि B7 कहाँ आएगा, इमीडिएट नेबर किसका है, B1 का। तो 7 को आपने यहाँ रख दिया, 2 प्लेसेस का गैप करके 2 आपने यहाँ रख दिया। 1 पर्सन यहाँ पे और बच रहा है, 1 2 3 बच रहा है, B3 बच रहा है, तो B3 को आपने यहाँ रख दिया। आपसे पूछ रहा है B2 के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, B2 के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, B8 बैठा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से मैं आपको बोलूंगी, अगर आप डायरेक्टली फिगर में रख सकते हो आप फिगर में रखो,
और अगर आप नहीं रख पा रहे तो आप इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं केवल सॉल्व करूं, अगर मुझे समझाना ना हो, तो मैं सारी चीजें यहाँ पे फिगर में ही रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखने में आपका टाइम और एक्स्ट्रा जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगी अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, सीख रहे हो, तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करो ये चीजें यहाँ आपको ना लिखनी पड़े, डायरेक्ट आप फिगर में रखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सीरीज दी है और सीरीज के बाद आपसे पूछा है कि इस ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा। तो देख लेते हैं। एम के बाद में एन एक प्लेस छोड़ दिया, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, सब में एक एक लेटर का गैप हो रहा है। यू के बाद में वी छोड़ दो तो डब्ल्यू आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। ओके, डब्ल्यू आ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 चला गया। अब हमने यहाँ पे देखा ओ तो आ ही रहा है, तो हम ओ को चेक नहीं करेंगे, यानी सेकेंड लेटर को हम पैटर्न नहीं देखेंगे, हम केवल यहाँ पे हम नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 18 से 22 प्लस 4, 22 से 26 प्लस 4, 26 से 30 प्लस 4, 30 से 34 प्लस 4 एंड 34 से प्लस 4 आप करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 38 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है, आपको बताना है हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे एल से किस प्रकार से रिलेटेड है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, फैमिली ट्री बनाएंगे। तो आई प्लस जे, तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, यानी कि आई इज ब्रदर ऑफ जे, ठीक है। आई ब्रदर है जे का, ठीक है। तो आई क्या हो गया बेटा, ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया, जे का ब्रदर हो गया। जे डिवाइड बाई के, ई इज सिस्टर ऑफ एफ, यानी कि जे सिस्टर है के की, तो जे सिस्टर हो गई बेटा, किसकी सिस्टर हो गई, के की सिस्टर हो गई। के माइनस एल, माइनस मीन्स ई इज सन ऑफ एफ, यानी कि के इज सन ऑफ एल, के इज सन ऑफ एल, तो एल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब एल का हमें जेंडर नहीं पता, या तो माता हो सकती है या तो पिता हो सकते हैं, छोड़ दो, ठीक है। तो क्या करें, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, रिलेटेड टू के बाद कौन सा नाम है, एल का नाम है, तो एल पे आपको क्या बनाना है, अपनी आइस बनानी है, ठीक है। अब आपने एल पे अपनी आइस बना ली, किसको देखना है, जिसका नाम रिलेटेड टू के पहले उसको देखना है। आपने किसको देखा, जे को देखा, तो आप क्या कहोगे, मेरी कौन है, आप कहोगे मेरी कौन है, बेटी है। क्या कहोगे, मेरी बेटी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए, जिसका नाम बाद में आ रहा है, यहाँ कह रहा है जे एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एल का नाम बाद में आ रहा है, यानी आप एल पे अपनी आइस बनाओगे और किसको देखोगे, जे को देखोगे। तो सेम आप चाहे हिंदी से करो चाहे इंग्लिश से करो, सेम आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं नंबर्स के बीच में, एंड इन सिंबल्स की जगह आपको कोई ना कोई साइन ऐसा रखना है कि जिससे इस वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 370 आ जाए, इस वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 90 आ जाए। अब यहाँ पे सिंबल अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो अलग ही अलग आएगा। हो सकता है यहाँ पे 2 बार प्लस आ जाए, 2 बार माइनस आ जाए, 2 बार डिवीजन आ जाए, 2 बार मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको हर सिंबल पे बिल्कुल अलग ही साइन रखना है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, इतना बड़ा नंबर दिखने का मतलब है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये कितना हो गया 35, 35 मल्टीप्लाई 10 यानी 350, और 350 यानी 350 को अगर आपको 370 बनाना है तो आपको इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा, राइट, यानी 370 आ जाएगा। तो यही पैटर्न एक बार यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। तो 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 और 30 कितना हो गया 90, यानी कि हमें क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस कर देना है। तो यहाँ पे आप कर लेंगे 3 दूनी 6, 6 चौको 24, और 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें इतना ही टाइम लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल बाद में सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन यहाँ पर सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट हर पेपर में मिला है। अभी तक हम यहाँ पे 8 पेपर कर चुके हैं और 8 पेपर में हमको सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट जरूर मिला है। किसी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, या मैं आपको बोलूंगी सेफ साइड अगर आपको रहना है तो सेटिंग अरेंजमेंट आप जरूर करके जाना, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, बनाइए। 6 फ्रेंड्स
यहाँ पर हैं और एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हो, कहाँ देख रहे हैं, सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा 6 फ्रेंड्स हैं तो हमने यहाँ पे 6 फ्रेंड्स बना लिए। अब यहाँ पे ये 5th पर्सन बना के यहाँ पे 6 मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे ये आमने सामने ही बैठेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये सब के सब अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं, यानी सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं। सेंटर से बाहर की ओर देखने का मतलब हो गया कि सबकी पीठ है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस। यू जो है आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। अब अगर यू आर और एस के बीच में बैठा तो ऐसा हो सकता है कि यू आर और एस के साथ ऐसे बैठ सकता है, या फिर यू, यहाँ पे मैं एस लिखूंगी, ठीक है, आर और एस के साथ में इस तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। अभी हमको नहीं पता, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर एस सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगी आप लेके चलो, ताकि आपका टाइम, आपको बार बार सेम लाइन पर ना जाना पड़े। अब ये जो मैं एरो बना रही हूँ, ये आप एरो ना ही बनाओ तो ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको कि सबके सब बाहर देख रहे हैं। एक में आपने बना लिया, दूसरे में आप चाहो तो ना बनाओ, या अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कर लो आप, ठीक है, जैसा आप कर सको। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। तो एक बार हमने यू यहाँ ले लिया, आर और एस यहाँ ले लिया, और एक बार हमने यू यहाँ ले लिया, यहाँ पे हमने आर ले लिया, यहाँ पे एस ले लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, एस सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा है, तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर आप टी यहाँ बैठा लोगे तो टी के तो इमीडिएट राइट में एस आ रहा है। देखो टी के राइट में, राइट वाला पार्ट ये पड़ेगा, राइट में एस आ रहा है, तो ये वाला तो फिगर गलत हो गया। टी के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा, तो देखो टी का लेफ्ट किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, क्योंकि टी का मुंह किधर है, उधर की तरफ है, तो टी का बायां इधर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा फिगर बना लोगे तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। Q के इमीडिएट राइट में P बैठा है, Q के इमीडिएट राइट में, यानी कि आपको Q यहाँ बैठाना पड़ेगा, Q के इमीडिएट राइट में P बैठ गया। अब आपको बताना क्या है, हु सिट टू द अपोजिट ऑफ T। T के ठीक अपोजिट कौन बैठा है, तो T के अपोजिट कौन बैठा है R, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको एक पेपर का पीस दिया हुआ है, और इस पीस में हमने कुछ यहाँ पे डिजाइन बना दी। पहले इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर इस पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ पे मैंने कुछ डिजाइन वाला कट लगा दिया। तो जब इस पेपर को खोलेंगे तो इसमें डिजाइन किस तरीके से दिखेगी, ठीक है, सबसे पहले आपसे ये बोला गया है। तो इस तरीके के फिगर, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये करना होता है कि आप ये देखो कि पेपर को मोड़ा कैसे गया है। यहाँ पर आने पहले अब ये पेपर इधर खुलेगा पहले, ठीक है, इस साइड ये पेपर खुलेगा ना, तो जब इस साइड खुलेगा तो ये जो फिगर है कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। एंड ये जो फिगर है, ये जो चंद्रमा आपको दिख रहा बना हुआ हल्का सा, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब ये पेपर इस साइड खुलेगा, तो जब इस साइड खुलेगा तो ये देखो ये कैसे आएगा, ये फिगर कुछ ऐसे आएगा, ये दोनों कॉर्नर्स पे, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये सब बनाने की जरूरत आपको है नहीं, ये मैं अभी आपको डायरेक्टली फिगर से भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये ऐसे खुलेगा, ये फिगर कैसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, और ये फिगर कुछ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इस तरीके से फिगर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप मैच कर लो किस में बन रहा है आपका। तो फर्स्ट वाला तो मुझे सही लग रहा है। एक बार मैं अगर यहाँ पे देखो थर्ड को देखूँ तो थर्ड में ये चीज़ ऊपर बन रही है, इधर भी ऊपर बनी, तो थर्ड तो फिगर होगा नहीं। एंड फोर्थ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस क्या चल रहा है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको मून लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो सेकेंड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट और फोर की। तो फर्स्ट और फोर में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट और फोर में डिफरेंस कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है। ओके दिखा मुझे, दिखा 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 देखिए ये वाला जो फिगर है, ये वाला ये सीधा बना है यहाँ पर, ये वाला, एंड ये वाला कैसे बना है, टेढ़ा बना है। और बनेगा कैसे फिगर, टेढ़ा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये एग्जाम में आएगा, चूंकि मेरे पास तो स्क्रीन पे था, मैंने तो यहाँ पे बना दिया, लेकिन क्या आप लोग भी स्क्रीन पे बनाओगे, क्या आप लोग तो स्क्रीन पे बना नहीं सकते हैं। देखो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले अब मैं फास्ट वाला तरीका बताती हूँ, जैसे आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको, आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। देखो अब मान लो कि ये आप क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करो। आपने क्या देखा यहाँ पर, अच्छा ये पेपर इधर फोल्ड हुआ था, यानी सेम मिरर इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी, तो सेम मिरर इमेज इधर बनेगी, फिर ये फिगर उधर हुआ है, तो ये कुछ मतलब ये देखो, ये जो चीज आ रही है, जो सर्कल आ रहा है, ये सेंटर की तरफ आ रहा है, यानी इधर भी जो सर्कल आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा, इधर भी जो सर्कल आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा। तो देखो फर्स्ट में सेंटर की तरफ आ रहा है, सेकेंड में सब में सेंटर की तरफ आ रहा है, थर्ड में ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी थर्ड वाला फिगर गलत हो गया, एंड फोर्थ फिगर में सेम आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा ये जो चांद के जो टुकड़े बने हैं, ठीक है, चांद के जो टुकड़े बने इनको जरा देख लो, तो यहाँ पे ये दोनों ठीक आ रहे हैं, ये दोनों ये भी ठीक आ रहा है, लेकिन ये सीधा आ रहा है, यानी ये फिगर नहीं होगा। सेकेंड वाले में ये तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में फोर्थ में देखो तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एज्यूम करना है। मिरर इमेज, वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे जो बन रहा है ये मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में आपसे बोल रहा है यहाँ पर कि अगला टर्म बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो भाई चलो बताते हैं अगला टर्म क्वेश्चन मार्क की जगह पर। वैसे अगर आपको सीरीज नहीं आती है तो सीरीज अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि अभी तक के पेपर में सीरीज बहुत लेंदी नहीं आई है, बहुत इजी सीरीज आई है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, -1। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 + 2 8, प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे अगेन माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है यहाँ पर, 83 से 92, 9 माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 6, 64। तो हमने कुछ देखा, प्लस माइनस अल्टरनेट चला, तो अगेन यहाँ पे अब क्या चीज़ आएगी, माइनस की आएगी। 1 मतलब 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है। ओके, समझ गए। देखो यहाँ पे एक बार क्यूब ले रहे हैं, एक बार स्क्वायर ले रहे हैं, यानी यहाँ पर स्क्वायर लिया जा रहा है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, केवल 1 का स्क्वायर के साथ में जाइएगा आप। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का 5 का स्क्वायर, तो माइनस का 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 25। तो माइनस का 25 आप सेपरेट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 7 में से 5 गया, 2 आना चाहिए, तो केवल 122 एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका संबंध जो इससे है, सेम इसका संबंध किससे होगा, यानी कि जो पैटर्न इसमें लग रहा है वही पैटर्न आपको इसमें लगाना है। एक तरीके से देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो MICSO किसी कोड के तहत LHBR लिखा जाता है, तो आपको बताना है JRBP को क्या लिखा जाएगा। देखो तो हमने क्या देखा यहाँ पर, L से M, H से I, B से C एंड R से S। ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट +1 हो रहा है, राइट टू लेफ्ट +1 हो रहा है, या अगर आप लेफ्ट टू राइट जाना चाहते तो आप कह सकते हैं -1 हो रहा है। ठीक है, तो +1 करना ज्यादा आसान है। तो I के बाद J, Q, R, U, V एंड OP ऑप्शन से आप देख सकते हैं +1 हो रहा है सब में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइनस फॉर्म में करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, J से पहले कौन आएगा, तो I आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 कर लेते हैं डायरेक्टली तो इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है मिरर इमेज इस फिगर में क्या होगी इस दी गई आकृति की। ठीक है, तो मिरर इमेज आपकी हमेशा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बनती है। ठीक है, तो जो मिरर इमेज बनेगी, यानी कि जो चीज आपकी मिरर की तरफ जा रही है वो मिरर की इमेज में भी मिरर की तरफ जाएगी, जो चीज मिरर से दूर जा रही है वो चीज मिरर इमेज में भी मिरर से दूर जाएगी। अच्छा, ये आपको ये एम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो क्या मिरर इमेज कभी भी W बनाएगी क्या, नहीं। यहाँ पे भी देखो W बन रहा है, नहीं। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ गया। देखो ये देखो कैसे एक दूसरे की तरफ एरो आ रहे हैं, यहाँ तो देखो एरो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो एरो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ एलिमिनेशन किया और आंसर खुद ही निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है यहाँ पर
कि अगला टर्म क्या आएगा। ये सीरीज का अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आर के बाद HTU 3 लेटर छोड़ दिए और V ले लिया, फिर V के बाद हमने V ले लिया यानी 0 लेटर, फिर V के बाद देखो 3 लेटर छोड़ दिए, WXY छोड़ दिया, फिर क्या ले लिया, Z ले लिया, यानी ये बार 3030 का कॉन्सेप्ट है। अब आगे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, यानी कि अगला जो लेटर आएगा पहला वो Z आएगा। तो देखो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब T में देखो क्या हो रहा है, T से T कितना हो गया, 0, फिर T से X कितना आ रहा है, तो अंतर 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। T के बाद U V W छोड़ दोगे, X आ जाएगा, फिर X के बाद कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर X के बाद Y Z A को छोड़ दो तो कितना आ जाएगा बेटा, B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ZB करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोल रहा है कि ये सीरीज दी हुई है आपको, फिगर सीरीज, इसमें आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा दिए गए ऑप्शंस में से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिगर में हम क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे, फर्स्ट फिगर का सेकेंड फिगर से क्या कनेक्शन है, सेकेंड फिगर का थर्ड फिगर से क्या कनेक्शन है, थर्ड फिगर का फोर्थ फिगर से क्या कनेक्शन है, एंड जो पैटर्न हमको मिलेगा वही पैटर्न हम आगे वाले फिगर में अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस के बाद ये प्लस आगे आ गया, यहाँ पे फिर माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगले वाले फिगर में क्या हो गया, प्लस एक स्टेप और आगे आ गया, माइनस भी एक स्टेप आगे आ गया, यहाँ पे एक नया लेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस, फिर यहाँ H आ गया, यहाँ पे R आ गया, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब अगले वाले फिगर में जब आप क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में देखोगे तो प्लस तो यहाँ आ जाएगा आपका, माइनस यहाँ आ जाएगा, H आपका यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कोई नया लेटर आ सकता है, नया नंबर आ सकता है, नया सिंबल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सबसे लास्ट में प्लस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आ रहा है, खत्म, यहाँ प्लस आ रहा है, हो सकता है यहाँ माइनस आ रहा है, खत्म, यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस माइनस H तक भी ठीक है। अब यहाँ पे पहले R है तो पहले H से ठीक पहले R आएगा, यहाँ पे देखो S आ रहा है तो ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे H से पहले R आ रहा है, R के पहले S आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर शब्द आना चाहिए आपको जब आप इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है तीसरे स्थान पे कौन आएगा, चाहे आप स्टार्टिंग से तीसरे स्थान पे देख लीजिए, चाहे लास्ट से तीसरे स्थान पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉमन वाले टर्म। तो देखो REC एंड REC, जितने कॉमन आ रहे हैं इनको हटा दो, इनको इग्नोर करो। अब सोचो, अब सबसे पहला टर्म कौन सा आएगा बेटा, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है, एंड यहाँ पे A है। आपसे कौन सा पूछा है, थर्ड नंबर पे पूछ रहा है ना। तो देखो ये एक A वाला है एंड एक ये वाला A वाला है। अब या तो फर्स्ट वाला पहले नंबर पे आएगा या तो फिफ्थ वाला पहले नंबर पे आएगा, हमको पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे नहीं देखना, ठीक है। यानी ये जो दोनों फर्स्ट और फिफ्थ है ये तो आ जाएगा। अब चाहे यहाँ पे फर्स्ट आ जाए चाहे फिफ्थ आ जाए, चाहे दूसरी प्लेस पे चाहे फिफ्थ आ जाए या फर्स्ट आ जाए, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस और ये तीसरा प्लेस, ठीक है। अब हमको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि फर्स्ट और फिफ्थ में कौन सा फर्स्ट प्लेस पे आएगा, हम सीधे आगे देखेंगे। बचा क्या, ई सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। इन तीनों लेटर्स में सबसे पहले कौन आएगा, तो बेटा आई वाला आएगा, यानी इसमें सेकेंड नंबर पे ये जो सेकेंड है ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। जो रिसीव लिखा हुआ है ये कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिसीव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे तीसरे स्थान पे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 14th में कह रहा है आपका कि इस वर्ड का संबंध इससे है, मतलब कुछ कोड करके इसको बनाया गया है। इम्प्रेस का संबंध आगे इसका कोड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका कोड दिया हुआ है। तो आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करके कंफ्यूज का बताना है कि कंफ्यूज यहाँ पर किस तरीके से रिलेट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या बच्चा, एक बार हम यहाँ पे पैटर्न निकालते हैं, AW
या तो लिखने की ज़रूरत है क्या? हाँ, मैं एक बार समझा देती हूँ, लिख के ही समझा देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्योंकि वीडियो को कई तरीके के बच्चे देखते हैं, एक तो स्लो लर्नर होते हैं वो भी देखते हैं, और एक जिनको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाता है, जिनकी प्रैक्टिस है, मैं सीधे से ये बोलूँगी जिनकी प्रैक्टिस है तो उनको फास्ट समझ में आ जाता है। तो जो जो पहली बार देख रहे हैं, जो ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुझे डीप में एक्सप्लेन करना होगा। देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एस के नीचे एस आ रहा है, ठीक है, लेकिन इन 3 लेटर्स को अगर आप देखोगे AWE, तो इनको क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स का मतलब हो गया बाद से पहले की तरफ, तो EWA देखो लगाया गया है। AWE को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, EWA बन जाएगा। इसी तरीके से OME, इसको रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, EMO बन जाएगा। यानी कि बीच वाले लेटर को ऐसे ही रखना है, बाकी 3 लेटर को हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी देखो पैटर्न लगाया गया है, ऐसे ही रखा गया है। IMP को चेंज कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, तो PMI हो गया। एंड ESS को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो SSE हो जाएगा, सेम पैटर्न है। अब आपको कंफ्यूज का बताना है, तो देखो ये 3 को छोड़ दो, ये 3 को छोड़ दो। सबसे पहले तो F आएगा, देखो यहाँ पे F आ रहा है 4th नंबर पे, यहाँ पे F कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे, यानी तो गया। यहाँ पे F 4th नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे भी F 4th नंबर पे आ रहा है। अब इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, रिवर्स करोगे तो NOC बनेगा, तो यहाँ पे NOC, ठीक है, NOC एंड NOC। इसको चेंज करोगे USE को तो ESU आ रहा है, लेकिन यहाँ SEU है, यहाँ EU, ऐसे सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें 90% बच्चे गलती करने वाले हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं 15th नंबर को। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो अगर आप फिगर को देखोगे तो ये फिगर सारे के सारे आपको टेढ़े दिख रहे हैं सिवाय इसको छोड़ के, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो आप इसको और इसको जरा आप ध्यान से देखो, इन दोनों ब्लैक वाले को जरा आप ध्यान से देखो तो इन दोनों फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ये टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है ना, ओके। एंड ये फिगर देखो, यानी कि एक ब्लैक फिर एक व्हाइट फिर एक ब्लैक फिर एक व्हाइट। अब अगला कौन सा आएगा बेटा, ब्लैक आएगा। तो जब ब्लैक आना है तो हम फर्स्ट को और थर्ड को क्यों ही देखें, ठीक है। अच्छा ये देखो टेढ़ा था, ये थोड़ा सा सीधा आ गया। अब कौन सा आएगा, थोड़ा टेढ़ा फिगर आएगा। तो टेढ़ा फिगर देखो, सेकंड वाला तो बिल्कुल सीधा है तो सेकंड वाला तो आएगा नहीं, फोर्थ वाला थोड़ा सा टेढ़ा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एरो, सबसे पहले तो आप एरो देखो, तो ये एरो ऐसे कुछ जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आपका एरो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एरो ऐसे आ रहा है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। बट फोर्थ वाले में देखोगे तो यहाँ पे एरो ही गायब है, तो ये भी नीचे रहेगा, ठीक है। अब अगर आप फर्स्ट और थर्ड फिगर को देखो तो यहाँ पे जो बॉक्स बने, ये देखो बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर से हट के बने, एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल ये कॉर्नर के साथ बने। तो जब यहाँ पे भी बॉक्स बनेगा, देखो यहाँ पे कॉर्नर के साथ बना है, एंड यहाँ पे भी देखो कॉर्नर के साथ बना है, यहाँ ये कॉर्नर से हट के बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी चला गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 17th में, एक विशिष्ट कूट भाषा में ईटिंग को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉफी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन मुझे मिला। EATING, ईटिंग को क्या लिखा जा रहा है, ELGRYC, ठीक है। क्या कुछ आप कर सकते हो इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे कुछ पैटर्न लिखोगे भी तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पे तो ये इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अगर इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, यानी इसको ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखें, GNITAE, यानी इस वाली लाइन को हम ना लिख के हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। एंड इसके बाद हमने इसमें यहाँ पे क्या कर दिया, -2 कर दिया।
EFG होता है, N14 देखो N माइनस L करोगे 2 आ जाएगा, I 9 होता है, ये 7 होता है, -2 हो गया, T20 R18 कितना किया, -2 किया। A से Y नहीं जा सकते हो ना, A को आप 27 ले लो तो 27 में से 25 घटा दो तो -2, 5 से 3 कितना हो रहा है, -2, यानी कि सी जो आपके पास वर्ड है उसको रिवर्स कर दो और उसके बाद में -2 कर दो, आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ओरली करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसको रिवर्स करेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ शुरू नहीं करेंगे क्योंकि जब हम रिवर्स करेंगे तो ई तो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पे 2 बार ई लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2 बार सी आएगा, देखो आ रहा है सी, दोनों बार सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में एफ, 2 बार एफ है, तो एफ होता है कितना, 6, 6 में से 2 गए कितने बचे, 4, 4 किसका होता है बेटा, डी का, तो 2 बार डी आना चाहिए, 2 बार डी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, खत्म करो। ओ कितना होता है, 15, 15 में से 2 गए कितना बचा, 13, 13 किसका होता है बेटा, एम का होता है, यहाँ पे एन आ रहा है, फर्स्ट वाला खत्म, एम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सी कितना होता है, 3 होता है, 3 में से आपका -2 गया, कितना बचा, 1, 1 किसका होता है, ए का, यानी लास्ट में ए आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर किन 2 चिन्हों को और किन 2 नंबर्स को हम चेंज कर दें जिससे ये समीकरण सही हो जाए। ठीक है, तो भाई अब इसको तो अगर आपको करना है तो मैं तो ये बोलूँगी कि इसको लिख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब चूंकि नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, केवल साइन चेंज हो रहे होते तो ट्रिक्स था मेरे पास, लेकिन अगर अब नंबर भी चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। 1 बाय 1 चलो चेक करते हैं, किस्मत होगी अगर पहला ऑप्शन आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 और 6 को आपस में चेंज कर दो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 8 लिखा मैंने, -4 की जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर दिया 9, एंड प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 6 की जगह क्या कर दिया, 4 कर दिया, एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, प्लस और ये कितना बचेगा 2। क्या आएगा यहाँ से 29? नहीं आएगा भाई, फर्स्ट से तो नहीं निकला। चलो सेकंड से ट्राई करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो, 6 और 9 को चेंज कर दो। ठीक है, 6 और 9, ठीक है, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, एंड मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 9 की जगह यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 6 की जगह यहाँ पे 9 हो जाएगा, एंड 3। ठीक है, अब चूंकि देखो यहाँ पे भी देखो नंबर्स कट रहे थे, यहाँ पे भी देखो नंबर्स कट रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, ये माइनस है आपका, 8 4 ज़ा 32, माइनस का 3, तो 32 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 29 बचेगा। चलो बहुत अच्छी किस्मत है कि पहला और दूसरे में ही आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये ना, ये जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ चेंज करनी होती, साइन भी और नंबर्स भी, तो अक्सर गलतियां हो जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन से या तो आप थोड़ा सा टाइम लेके करो, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोल रहा है कि डेस्क को इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, डेस्क को अगर ये लिखा जाता है, चेयर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको बताना है टेबल को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो DESK डेस्क है, डेस्क को क्या लिखा जाता है, BCQ, एंड ये 1 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ये 1 है आपका, यहाँ पे भी ये 1 है। ठीक है, ये आ जाएगा K का I है, I और ये 1, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, या तो मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको मैं कट करके थोड़ा सा सही लिख देती हूँ। ये 1 लिखा हुआ है I की बाद, और यहाँ पे भी ये I के बाद 1 है। ठीक है, अब यही तो समझ में आ रहा है, D से B -2 है, E से C -2 है, S से Q -2 है, K से I -2 है, लेकिन ये 1 कौन सी बना है भाई, 1 कहाँ से आ रहा है? तो 1 क्या हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स हो सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पे कितने, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर आप चेक करोगे तो चेयर में भी देखो आ रहा है, C का A हो रहा है। ठीक है, H का F हो रहा है, -1 हो रहा है, सॉरी -2 हो रहा है। A का Y कैसे हो रहा है, A को 27 ले लो, तुम Y किया
25 -2, आई का क्या हो रहा है यहाँ पे, जी हो रहा है, I9, G7, R18 से 16 -2 हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो आप दो वॉवेल्स हैं, ए और आई, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आप टेबल का नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालोगे। टी कितना होता है 20, ओरल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पहला लेटर तो आ आएगा, ठीक है। ए कितना होता है 1 होता है, लेकिन 1 ना लो 27 ले लो, तो 27 में से 2 के 25, यानी वाई आना चाहिए, तो वाई आना चाहिए, तो यानी पहला खत्म, दूसरा खत्म आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों सेम आ रहा है, अब इनको नहीं चेक करेंगे। नंबर ऑफ वॉवेल्स डायरेक्टली देखें कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स 2, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ऑप्शन से करोगे जल्दी जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो 8, 27, 46, 65, क्वेश्चन मार्क एंड 103। तो 8 से 27 प्लस का 19, 27 से 46 प्लस का 19, 46 से 65 प्लस का 19, सब में प्लस का 19 हो रहा है, यहाँ पे भी बेटा प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 85 और 84, एक कम कर दो 84, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको, आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।